इस एपिसोड में हम द सीक्रेट बुक की समरी पढ़ते हैं। इसको मैंने एपिसोड को डिज़ाइन किया है ताकि इस पूरी बुक की हम समरी को समझ पाएं। द सीक्रेट बुक एक प्रेशियस गिफ्ट है ऑथर का। वैसे तो आपको इस पूरी बुक को सुनना चाहिए, बट इस एपिसोड में मैं कुछ इसको शॉर्ट में बताती हूँ। ये बुक एक्चुअल में एक सीक्रेट रिवील करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसे भी आपके थॉट्स होंगे वैसी ही सर्कमस्टांसेस भी आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। थॉट्स मैग्नेटिक होते हैं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और जैसी ही आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। यू आर लाइक अ ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी विद योर थॉट्स। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होगा, अपने थॉट्स को चेंज करके। जो भी थॉट आपकी लाइफ को डोमिनेट करेगा वही आपकी लाइफ में अपीयर होगा। योर थॉट बिकम थिंग्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का लॉ है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह से इम्पार्शल है। ग्रेविटी में सभी चीज़ें आती हैं, वो अच्छी हों या बुरी। सो आप वही चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे जिनको आप अपने परसिस्टेंट थॉट के थ्रू बुलाओगे। थॉट का पता हमारी फीलिंग से चल जाता है। इमोशंस हमें तुरंत बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। जब आप में गुड थॉट्स होते हैं तो आप गुड फीलिंग रखते हो, और जब आप में बैड थॉट होते हैं तो आप बैड फील करते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुड थॉट होते हुए आप बैड फील करें। इट्स इम्पॉसिबल। गुड थॉट्स हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं और बैड थॉट्स लो फ्रीक्वेंसी रखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और बैड फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट बैड थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका सीक्रेट ये है कि जैसे ही आप फील करें कि आप लो फ्रीक्वेंसी में हैं तो आप कुछ अच्छी मेमोरीज, प्लेजेंट मेमोरीज उनको याद करें। जैसे नेचर के साथ कांटेक्ट, अपनी फेवरेट म्यूज़िक को सुनना। इस तरह से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, लव की फीलिंग सबसे हाईएस्ट होती है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एमिट करती है, जितना ज़्यादा लव आप शो करेंगे, फील करेंगे, आप में उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। लव यू बोलना सीखिए। अलादीन की जिनी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सारे कमांड्स सुनेगा और पूरा करेगा। बस आपको मांगना होगा, बिलीव करना होगा, एंड देन आप रिसीव करेंगे। लेकिन आपको अपने माइंड की बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए। और बिलीव करने का मतलब है कि आप उस डायरेक्शन में आपको नेसेसरी एक्शन लेना होगा। साथ में खुद से बोलना भी होगा और सोचना भी होगा कि वो चीज़ आपको मिल रही है। जब आप ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट करोगे कि वो चीज़ आपको मिल गई है तो दुनिया की सारी ताकतें वो चीज़ आपको जुटाने के लिए लग जाएंगी। शाहरुख खान की मूवी का वो डायलॉग है कि आप जितनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेट लूज करना चाहते हैं तो लूजिंग वेट पर फोकस ना करके आप खुद को विजुअलाइज करें कि आप परफेक्ट शेप में हो। इसको फील करो दैट यू आर इन शेप। और छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करके देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आप कितनी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। वो चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए जो आप चाहते हो, वो नहीं जो आप नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लव चाहते हैं तो लव एक्सपेक्ट कीजिए। ऐसे मत बोलिए कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, आई एम गेटिंग लव, ऐसा बोलिए। ऐसे मत बोलिए आई डोंट गेट लव। ग्रेटिट्यूड में रहने से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर मिलेगी। जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, उनके लिए थैंक्स बोलिए। और जो चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए भी थैंक्स दीजिए। इसी तरह से आप अपनी डिज़ायर को टर्बो चार्ज कर दोगे। विजुअलाइज करके उन चीज़ों को पूरी होते हुए देखिए। अपने माइंड में उस पिक्चर पर फोकस कीजिए। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए अपनी जीने के तरीके को ही ऐसा बना लीजिए।
रात को सोने से पहले उन चीज़ों को देखिए जो आप चाहते हैं, उन पे फ़ोकस कीजिए, उन पर नहीं जो आपको नहीं चाहिए। यदि आप मनी चाहते हो तो मनी पर फ़ोकस करो। ये मत सोचिए कि हमारे पास तो मनी है ही नहीं। ये सोचिए कि मनी ऑलरेडी आपके पास है और हैप्पी फ़ील कीजिए। रिलेशनशिप अच्छी चाहिए तो वैसा ही सोचिए, लेकिन खुद को लव रिस्पेक्ट करना भी सीखिए। जब तक आप खुद को लव और रिस्पेक्ट नहीं दोगे, दूसरे आपको नहीं देंगे। लोगों को एप्रिशिएट कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए कि ये ऐसा है, वैसा है। ये नेगेटिव थॉट है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी उन लोगों से मैच नहीं होने देगा। हेल्थ चाहिए तो फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ। प्लेसिबो इफेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रू एग्जाम्पल है। जब पेशेंट ट्रूली बिलीव करता है कि इस टैबलेट से वो ठीक हो जाएगा और वो बिलीव करता है, तो उसकी विल पावर से वो ठीक हो जाता है। हेल्थ के लिए हंसना ज़रूरी है। लाफ्टर अट्रैक्ट जॉय, नेगेटिविटी रिलीज होती है एंड बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। बीमारी के बारे में ज़्यादा बातें मत कीजिए। इनफैक्ट जो लोग ज़्यादा बीमारियों के बारे में बातें करते हैं, उस टॉपिक को चेंज कर दीजिए। डिजीज इज हेल्ड इन द बॉडी बाय थॉट। एंड एक बात ये है कि एजिंग के बारे में मत सोचिए, ये सब माइंड में होता है। ऐसे विचारों को अपनी कॉन्शियसनेस से निकाल दीजिए। फोकस ऑन हेल्थ एंड एटर्नल यूथ। व्हाट यू रेजिस्ट यू अट्रैक्ट। लव, ट्रस्ट, एबेंडेंस, एजुकेशन, पीस, इन सब के बारे में सोचिए। दुनिया में इस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी है, ये नहीं सोचना है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आप एनर्जी मैग्नेट हो और एनर्जी ना क्रिएट की जाती है और ना की डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये सिर्फ फॉर्म बदलती है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। द प्योर एसेंस ऑफ यू हैज़ ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज विल बी। यूनिवर्स थॉट से एमर्ज होता है। हम अपनी डेस्टिनी के ही क्रिएटर नहीं हैं, इस यूनिवर्स के भी क्रिएटर हैं। एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आइडिया इज अवेलेबल टू यू। All knowledge, discoveries, and inventions are in the universal mind as possibilities, waiting for the human mind to draw them forth. सब कुछ आपके कॉन्शियसनेस में है। हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक हैं। आपकी पावर आपके थॉट्स में है। सो स्टे अवेयर। इन अदर वर्ड्स, रिमेंबर टू रिमेंबर। ये बात याद रखना, आपको याद रखना है। आपको अपनी लाइफ का ब्लैक बोर्ड फिल करना है, उस पर लिखना है जो आप चाहते हो। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फील गुड नाउ। अच्छा फील करना आपके लिए ज़रूरी है। द मोर यू यूज़ द पावर विद इन यू, द मोर यू विल ड्रॉ थ्रू यू। द टाइम टू एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस इज नाउ। हमको लिमिटेड थॉट्स को छोड़कर अपने क्रिएटिव पार्ट को ग्रो करना है। डू वॉट यू लव। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है वही कीजिए। आपके साथ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। अब आपको सीक्रेट का पता चल गया है। अब ये आप पर है। पावर आपके हाथों में है, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में। द पावर इज ऑल योर्स। मे द सीक्रेट ब्रिंग यू लव एंड जॉय फॉर योर इंटायर existence. That is my intention for you and for the world. Thank you so much for listening. See you in my next book with a new episode with some new insight.